अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा टॉपिक चल रहा है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 3 आज। ये है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है? हमारे पास जो साइन फंक्शन होगा उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है डिफ़ाइन किया है। देखते हैं क्या है। लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होगा जो गिवन होगा। एफ ऑफ एक्स का साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करना होगा। किस तरह का फंक्शन है कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइन है। द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ डिनोटेड बाई। देखें, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसे हम डिनोट करेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को एफ ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं एफ एस के से भी नोट कर सकते हैं। एंड डिफाइन एज, एंड इसे हम डिफाइन ऐसे कर रहे हैं। इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास ये होगा एफ एस इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई अंडर रूट 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन के एक्स डी एक्स। ये हमारे पास डेफिनेशन है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की। देखें, इसको ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर आपके पास एक फंक्शंस दिया गया है उसका हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। देखिए, हमारे पास कोई भी जो फंक्शन होगा वो एक्स में होगा एंड उसका जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आएगा वो के वेरिएबल में आएगा। इसी तरह के वेरिएबल में अगर हमें कोई फंक्शंस दिया जाए और उसे हमने कन्वर्ट करना हो एक्स वेरिएबल में, तो उसका हम क्या लेंगे? इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। देखें क्या होता है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इंटू के एंड इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाई। देखिए, ये इन्वर्स फंक्शंस को हम डिनोट ऐसे करते हैं। एंड इज़ डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे करेंगे? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स इंटू के इज इक्वल टू 2/पाई अंडर रूट 0 से इन्फिनिटी एफ एस के साइन के एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी के। ठीक है, के लिहाज से आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। एंड ये जो फार्मूला हमारे पास है ये हम फाइंड आउट करेंगे साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। चलें, अब इससे रिलेटेड चंद एक हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/x। एक फंक्शन दिया गया है हमारे पास 1/x, तो इस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। बाय डेफिनेशन वी नो दैट, बाय डेफिनेशन क्या डेफिनेशन होती है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की? एफ एस इंटू के इज इक्वल टू 2/पाई अंडर रूट 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन के एक्स डी एक्स। देखें, जिस फंक्शंस का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और कौन सा फंक्शन है वो? 1/x। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे 1/x, ये हमारे पास आ जाएगा। चलें, अब इसकी हमने इंटीग्रेशंस करनी है। इसकी इंटीग्रेशंस के लिए हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशंस मेथड लगा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसको हम लेट कर लेते हैं, के एक्स को हम किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं, पुट करते हैं के एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्स की तो के उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे 1/x की वैल्यू हमें चाहिए, 1/x की। तो इसका रेसिप्रोकल दोनों को उल्टा दें, इस साइड को भी उल्टा दें, इसको भी। तो 1/x किसके इक्वल हो जाएगा? k/y के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका आप दोनों साइड पे क्या ले लें? दोनों साइड पे आप इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा? dx, y का क्या होगा? dy। तो k से डिवाइड कर दें, dx की क्या वैल्यू आ गई है? 1/k dy। देखें, ये हमारे पास dx आ जाएगा 1/k dy। ये जो आपके पास था 0 से इन्फिनिटी 1/x साइन के एक्स
dx। तो ये आपके पास जो फंक्शन है ये x विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन है, तो ये लिमिट भी x की है। हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं y में, तो लिमिट भी y में जो है ना ट्रांसफ़र होगी। देखें x अब यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 करेंगे तो y आपको 0 ही मिलेगा। इसी तरह x यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो y आपको इन्फिनिटी मिलेगा। मीन के लिमिट चेंज नहीं होगी। तो 1/x की क्या वैल्यू आई है? 1/x की वैल्यू आई है k/y। तो यहाँ पे k/y रिप्लेस करेंगे। kx को हमने लेट किया y के इक्वल, यहाँ पे y आ जाएगा। dx की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, dx की वैल्यू आई है 1/k dy। तो देखें क्या बन जाएगा ये फंक्शन हमारे पास चेंज होने के बाद। ये सारा k से k क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा sin y/y dy। ठीक है, तो इसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है 0 से इन्फिनिटी। चलें, ये हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का 0 से इन्फिनिटी sin y/y, मीन के sin x/x dx। तो ये इसकी इंटीग्रेशन जो होती है ये π/2 होती है। तो ये डायरेक्ट आप रिप्लेस कर देंगे इसकी इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये π/2 जो है इसको हम 2 टाइम अंडर रूट में राइट कर सकते हैं। इस तरह से राइट कर सकते हैं, देखें π/2 अंडर रूट, π/2 अंडर रूट, मीन के π/2 अंडर रूट का होल स्क्वायर होता है ना, तो इसीलिए वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो π/2 ही आ जाएगा। तो एक ही कैंसिल हो जाएगा, ओनली ये रह जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसका भी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करना है। f(x) दिया गया है एक फंक्शन हमें। देखिए f(x) क्या है? f(x) इज इक्वल टू e⁻³ प्लस e⁻⁴x। इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन हमारे पास है, वी नो दैट, देखिए फार्मूला होता है f(k) किसके इक्वल होता है? 2/π √ 0 से इन्फिनिटी f(x) sin kx dx। ठीक है, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये हमारे पास फार्मूला है। f(x) जिस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, f(x) वो वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। क्या है f(x)? e⁻3x प्लस e⁻⁴x। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस साइन के x को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें ये मल्टीप्लाई भी कर दिया है एंड वो दोनों का सेपरेट इंटेग्रल भी अप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। चलें, अब ये हमारे पास फॉर्म है e⁻3x sin kx। ये हमारे पास ये फॉर्म जो होती है इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, देखें e⁻ax sin bx dx। तो इसका जो इंटेग्रल है, इंटीग्रेशन है, वो ये होती है e⁻ax सेम टू सेम आ जाएगा, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इंटू a sin bx माइनस b cos bx। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी? इसमें a जो है वो 3 है एंड b जो है k है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला देखें हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इस फार्मूले से हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा e⁻3x। तो a का होल स्क्वायर, a कितना है? a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a जो है वो 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर 9 होगा। इसी तरह जो b है वो k है। ठीक हो गया, तो a कितना आ जाएगा? -3 sin kx माइनस k cos kx। एंड लिमिट हमारे पास है, देखिए यहाँ तो लिमिट नहीं है बट 0 से इन्फिनिटी ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे इसकी, प्लस सेम टू सेम आप इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे a जो है ये 4 है, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसकी आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह पे, माइनस फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने का हमारे पास प्रोसीजर ये होता है, लेट्स सपोज कि एक फंक्शन है f' ऑफ x। तो लेट्स सपोज इसकी लिमिट है a से b, तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा a से b। तो इसमें लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे? f ऑफ b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह। तो ये आपने इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट। ये हमारे पास फार्मूला होता है e⁻∞ जो है ये आपके पास 0 होता है। e⁻∞ होता है बट e⁻∞ क्या होता है? 0। e⁻0 जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अपर लिमिट हम जब अप्लाई करेंगे
e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा ना, x की जगह पे अप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। एंड माइनस फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, e की पावर 0 जब आप करेंगे तो वो 1 होगा, जहाँ जहाँ x होगा उसमें क्या अप्लाई कर देंगे 0। अपर लिमिट जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो 0 हो जाएगा अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट हमें मिले, लेकिन जो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगा सारा। इसी तरह फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1, यहाँ पे जब आप साइन यहाँ पे x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो साइन 0 0, cos 0 1 होता है, तो ये सारे पार्ट का जो रिज़ल्ट मिलेगा वो माइनस के मिलेगा। ठीक हो गया, देखें क्या रिज़ल्ट हमारे पास आया है। ये रिज़ल्ट फर्स्ट पार्ट 0 हो चुका था -1/9 + k², एंड सेकंड पार्ट का रिज़ल्ट हमें मिला है -k। सिमिलरली जो हमारे पास सेम पार्ट है, जस्ट वैल्यू चेंज है, बाकी है सेम प्रोसीजर, तो ये आ जाएगा। देखिए इसको सिंपलीफाई कर लें तो ये आपके पास आ गया, इसी तरह इसको सिंपलीफाई कर लें ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड क्या करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो ये फंक्शन दिया गया, फंक्शन क्या है f(x) e पावर माइनस x की एब्सोल्यूट वैल्यू है, x का मॉड है। देखें मॉड को अगर हम एक्सप्लेन करें, रिमूव करें तो क्या आएगा, f(x) मॉड की क्या डेफिनेशन होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। तो देखें f(x) इज इक्वल टू x की एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कैसे होती है कि f(x) रिज़ल्ट हमें मिलता है x, कब x मिलता है रिज़ल्ट, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड -x रिज़ल्ट मिलता है इफ़ x जो है वो लेस देन क्या हो 0 हो। मीन के आपके पास अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं जैसे 5 6 7 8, तो सेम टू सेम 7 जैसे आपको पता है ग्रेटर देन 0 है तो 7 ही आ जाएगा मॉड। इसी तरह अगर आप रिप्लेस करते हैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू, लेट सपोज -7, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी माइनस आ जाएगा, एंड वो सेम नंबर कौन सा है 7, तो आपके पास वैसे पॉजिटिव होता है, इसका आंसर होता ऑलवेज पॉजिटिव है। ये जो माइनस हम यूज़ कर रहे होते हैं वो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यूज़ करते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस देखें x अगर लेस देन 0 है तो हमें मिलेगा -x, x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो e की पावर -x, मीन के वो आपके पास -y था तो आपके रिज़ल्ट आ रहा है x। ठीक हो गया, तो ये इसकी डेफिनेशन है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव। वी नो दैट, फार्मूला यूज़ कर लें f(x), तो f(x) की वैल्यू रिप्लेस कर दें, क्या है f(x), e की पावर -x की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आ जाए sin kx dx। तो देखिए हमारे पास ओनली रह जाएगा e की पावर -x, बिकॉज देखें ये जो आपके पास फार्मूला डिफाइन है साइन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, ओनली कौन सी वैल्यू होती है यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये जो नेगेटिव है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ओनली ये आ जाएगा रिज़ल्ट, ओनली ये रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखें इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्म हमारे पास आ रही है, ठीक है 2/π, ये हमारे पास फॉर्म आ रही है। तो इसकी इंटीग्रेशन वही जो अभी फार्मूला यूज़ कर रहे थे e की पावर x आए, ये फार्मूला होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आ जाएगा। ठीक हो गया, 0 से इन्फिनिटी वही सेम प्रोसेस के इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 सारा 0 हो जाएगा, 0 रिप्लेस करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, एंड ये आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है फंक्शंस की। फंक्शन कैसे डिफाइन है कि साइन x वैल्यू मिल रही है, x जो है 0 से तो ग्रेटर है बट a से लेस है, a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो आप ये कह लें कि यहाँ पे x है पॉजिटिव लेकिन 0 से ग्रेटर है, 0 एंड सम नंबर के दरमियान है, 0 एंड कोई भी नंबर हो सकता है a,
ठीक है, इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है एक्स, एंड एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है तो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, 0। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन हमें दी गई है। तो देखते हैं सोल्यूशन। वी नो दैट, हमारे पास डेफिनेशन ये है। अब ये जो 0 से इन्फिनिटी है इसकी हम पार्टीशनिंग कर लेते हैं। देखें वैसे तो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, बट इन्होंने जो डेफिनेशन है ए भी कोई एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, तो कैसे करेंगे, 0 से ए से इन्फिनिटी, तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा। देखें इसकी पार्टीशन हम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, सेपरेट इसकी हमने इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी है। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स ए से इन्फिनिटी, मीन के ए से इन्फिनिटी, ए से इन्फिनिटी जो होगा जब ग्रेटर देन है ए से, तो रिज़ल्ट मिल रहा है, क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, 0। एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन ए है, ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए है तो रिज़ल्ट मिल रहा है 0। तो ये 0 हो जाएगा, सारी वैल्यू 0, एंड एफ ऑफ एक्स 0 से ए है तो फिर आपको रिज़ल्ट मिल रहा है साइन। ठीक है, तो ये साइन फंक्शन आ गया। तो ये टू फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में, एक फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी किया है। ये फार्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला आप इसमें लगा दें। देखें ये अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है एंड ये एंगल बीटा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आ जाएगा। देखें ठीक हो गया है। तो अब आप सेपरेट इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। ये देखिए हमने वैसे तो डायरेक्ट अप्लाई कर दी है, तो सेपरेट कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, एंड एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, कैसे लेते हैं, हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है इसका, ये जैसे इंटीग्रेशन हमने करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बीटा एक्स की इंटीग्रेशन, कॉस बीटा एक्स की इंटीग्रेशन हो गई साइन बीटा एक्स, बट बीटा एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, जो आंसर आएगा उसको नीचे रिप्लेस करते हैं। बी एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बीटा आएगा ना, बीटा एक्स का डेरिवेटिव बीटा, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, देखें सेम टू सेम आ जाएगा, एंड लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। ये आज का लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं और क्वेश्चंस।